पढ़ने के लिए गया। गया तो था पढ़ने के लिए, लेकिन वास्तविकता यह थी मेरा पढ़ने में कोई मन नहीं था। उस दौर को मैं याद करता हूं, जब भी कोई जुल्म की घटना अखबार में छपती थी, क्योंकि मैं पत्र पत्रिकाएं बहुत पढ़ता था, बेचैन हो जाता था। एक घटना को पढ़ करके मैं कई दिन तक दुखी रहता था। एक दिन मैंने कहा कि दुखी होने की बजाय इन घटनाओं की जड़ों तक जाना चाहिए। और मैंने कोशिश करनी शुरू की। आसपास में जब भी कोई ऐसी घटना छपती तो मैं पढ़ करके रविवार के दिन गांव में जाता, छानबीन करता, किसके साथ जुल्म हुआ, कहां जुल्म हुआ, किसने जुल्म किया, वो व्यक्ति उसके पास क्यों गया। बहुत सारे मन में ऐसे प्रश्न उठते थे और मैं सारी बातें करके जान करके उनका विश्लेषण करता। बहुत सारी घटनाओं को मैंने बहुत नजदीकी से देखा और एक बात समझ में आ गई कि जो भी जुल्म होता है उसकी जड़ में जाति है। एक जाति विशेष को मान लिया गया कि इस पर जुल्म होना ही चाहिए, एक जाति विशेष ने मान लिया कि उसे जुल्म करने का अधिकार है। यह तो अलग विषय की बात हो गई, लेकिन जुल्म होता क्यों है। तब मैं निष्कर्ष पर पहुंचा कि हमारी गरीबी फर्ज के आगे कमजोर पड़ जाती है। लड़की की शादी करनी होती है, लड़के की शादी करनी होती है, भात और छुच्छक का भी विषय रहता है। हम कर्ज लेकर के आयोजन करते हैं, कर्ज लेकर के टेंट लगाते हैं, कर्ज में बैंड बजाते हैं, कर्ज में दावत देते हैं, और कर्ज देने वाला साहूकार जमींदार होता है। कर्ज के बाद वो हमारी गर्दन पकड़ करके खेत में ले जाता है। फिर वहां जुल्म का नया दौर शुरू होता है। गरीबी अभिशाप बनकर के हमें जुल्मों के लिए सहने के लिए विवश कर देती है। उस सारे अध्ययन के बाद मेरे मन में भाव जगा कि कौन लोग हैं जो जुल्म का समर्थन करते हैं। आप में से कोई है क्या? आप में से कोई जुल्म का समर्थन करने वाला है? नहीं। लेकिन मेरी बात अलग है। जुल्म करने वाला एक व्यक्ति होता है, इसमें कोई शक नहीं। उस जुल्मी तक उस व्यक्ति को पहुंचाने में किसकी भूमिका है? शादी में जो बाराती बनकर गए, शादी में जो दावत खाने के लिए गए, शादी में जो दहेज की बात करते हैं, दहेज की प्रशंसा करते हैं, वो सारे गुनाहगार होते हैं। और मैंने निश्चय किया कि मैं इस गुनाहगारों की सूची में अपना नाम नहीं लिखने दूंगा। मैंने शादी में जाना बंद किया, खाना बंद किया। बीच में भिक्षु बनने के बाद एक बार लगा कि बहुत भिक्षु बन करके जाऊंगा, लोगों को सिखाने का मौका मिलेगा। वो गलतफहमी भी जल्दी दूर हो गई। मैं जब भी किसी की शादी में नहीं गया, आज भी नहीं जाता हूं।